हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 9 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर सुबह का जो भी काम रहता वो सब कुछ हो चुका था। सबसे लास्ट में जो काम बचा था वो था इसकी बेडशीट चेंज करना था मुझे आज। तो बेडशीट तो बहुत जल्दी ही गंदी हो जाती है। बस आजकल कर रही थी मैं, तो 1-2 दिन मुझे एक्स्ट्रा हो गया है। वैसे मुझे ये पहले ही चेंज करनी थी। तो बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे फिर ज़्यादा कपड़े धुलने का मन भी नहीं होता है। और आज बाहर बहुत ज़ोरों की धूप हो रखी है। तो ऐसे ही होता है, एक दिन बारिश होती है और एक दिन धूप होती है। और ठंडा और गर्म इस तरीके से अभी मौसम चल रहा है। तो आज भी धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, तो मैंने सोचा मैं बेडशीट निकाल करके और इसको धुल देती हूँ, तो ये सूख जाएगी आराम से। तो बस यहाँ पर बेडशीट में चेंज कर रही हूँ और वापस से यही लाइट कलर ही मैं इस पे लगा रही हूँ। वैसे देखने में अच्छी लगती है और बस यही है कि गंदी जल्दी दिखने लगती है। ये 1-2 मतलब 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा इसमें दिखने लगता है थोड़ा बहुत। तो वैसे जब यहाँ पे खाना खाते हैं बच्चे तभी जल्दी होता है गंदा। वैसे अगर यहाँ पे खाना ना खाएं तो इतना जल्दी नहीं होता है, फिर चल जाता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करके और फिर मैं सारे कपड़े धुल करके ले आई हूँ। और आज इस वीडियो की शुरुआत थोड़ा देर से की है मैंने। बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड की भी आज तबीयत ठीक नहीं है। एक के बाद एक मतलब सबकी तबीयत घर में ख़राब हो रही है। सबसे पहले अन्या की हुई, फिर मेरी हुई, मेरे बाद फिर आरुष की हुई और आरुष के बाद अब हस्बैंड का नंबर आ गया है। तो आज हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सुबह गए थे ऑफिस किसी तरीके से, फिर उसके बाद अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही फिर आ गए हैं ऑफिस से वापस। बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है उनको, तो वही लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और एक के बाद एक मतलब ऐसे घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है अगर घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि ना एक टेंशन सी बनी रहती है अगर किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो। और ख़ास करके जब वैसे ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा जैसे फीवर आ जाता है। वैसे तो ये वायरल है, 1-2 दिन ही इसका असर रहता है, लगभग 3 दिन तक ज़्यादा रहता है दिक्कत, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन तो रहती है घर में अगर किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि बच्चों का भी अभी एक के बाद एक सबकी तबीयत ख़राब हो रही ना, तो इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। और बच्चे पहले से ठीक हैं, मतलब अभी तो स्कूल वो कंटिन्यू जा ही रहे हैं। बीच में संडे को ही बस उनको आराम मिला है, बाकी अभी तो स्कूल जा ही रहे हैं कंटिन्यू। पहले से वो लोग ठीक हैं। और आज हस्बैंड का नंबर लग गया है, आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब एक के बाद एक सभी लोग घर पे बीमार पड़ रहे हैं। और ये मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि इसकी वजह से ये हर साल ही ऐसे होता है। इस सीज़न में जब भी बारिश होती है, धूप होती है, तो इस सीज़न में हर साल ये होता है। और इस टाइम पे मतलब सभी के घर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम चल ही रही है। तो चलिए अभी कपड़े मैं डाल देती हूँ। और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो लेटे हुए हैं वो। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और ये गुड़हल का पौधा मैं दिखा रही थी आप सबको। मैं भी देख रही थी इसमें नए पत्ते आए कि नहीं आए, जो कि कल ही अभी मैं शाम को लगाई हूँ। तो इसमें अभी इतनी जल्दी कहाँ से आएगा, लगभग 1 हफ्ते लग जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद ही इसमें पता चलेगा कि ये ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें जैसे जैसे नए पत्ते आएंगे। बस अभी उसको मैंने धूप में नहीं रखा हुआ है, यहीं पे शेड में रखा हुआ है ताकि धूप ना लगे। क्योंकि अभी अभी इसको लगाया ना, थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं सूख ना जाए। तो जैसे गर्मी में धूप हो रखी होती है, बिल्कुल इस टाइम पे वैसे ही धूप हो रखी है। तो चलिए आ जाते हैं अंदर। और यहाँ पे फ्रिज में रखा हुआ था आम, जो कि सैटरडे को आया था और संडे को फिर किसी ने आम खाया ही नहीं। तो जैसे आया था आम धुल करके, जैसे मैंने रखा था बिल्कुल वैसे ही रखा रह गया। एक आम किसी ने भी नहीं खाया, किसी को याद ही नहीं आया। संडे का दिन तो ऐसे ही निकल गया। मार्केट चले गए थे हम लोग। उसके बाद अभी सुबह आज बच्चे स्कूल चले गए, स्कूल से आएंगे तो खाएंगे। तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे बारिश के समय जो भी आम आ रहे हैं ना, बहुत जल्दी वो गल जा रहे हैं। मार्केट से हम अच्छा लेकर के आते हैं देख करके, लेकिन जब इसको फ्रिज में रख दो ना, तो रखे रखे ही ये ख़राब हो जाते हैं, जैसे सब्जियों का हाल है। तो अभी ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, ये अच्छा है। बस इसका छिलका थोड़ा सा जो होता है ना, गल जाता है, उस टाइप का है। तो बस यहाँ पे अपने लिए मैंने निकाला है। और हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, वैसे भी ये अभी ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं दूंगी भी नहीं, नुकसान करेगा ये।
तो मैं बैठ के पहले तो आम खाऊंगी, इसके बाद जो भी मेरे थोड़े बहुत काम है उनको मैं करूँगी। और यहाँ पे सारा बर्तन रखा हुआ है सुबह नाश्ते वाला। तो बर्तन का जो पानी है वो सूख गया था, तो मैं इसको स्टैंड में लगाने वाली थी। तो जैसे ही मैं स्टैंड में इसको लगा रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा देखा हाथ में उस पर टच करके बर्तन स्टैंड में, तो उसमें ना डस्ट लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको अभी साफ़ कर देती हूँ, वरना फिर ये रह जाएगा और धीरे धीरे करके ऐसे ही गंदगी जो है इकट्ठी होती जाती है। तो वही मैं यहाँ पे गीले कपड़े से ही इसको साफ़ कर रही हूँ। तो बस पानी से ही मैंने ऐसे गीला कपड़ा करके और फिर साफ़ कर दिया है, तो बहुत आराम से निकल गया है इसका जितना भी डस्ट इसमें लगी हुई थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल के और फिर धुलती हूँ, लेकिन ऐसे में ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सोचो कुछ और होता कुछ और है इस टाइप का, तो इसलिए फिर मैंने नहीं निकाला और गीले कपड़े से ही मैंने इसको साफ़ कर दिया। और ये आराम से अभी साफ़ हो गया है। जहाँ पे भी बर्तन रखा हुआ है, मतलब जितनी भी सेल्फ बनी हुई है सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, ताकि जो डस्ट है वो बर्तनों में ना लगे। तो बस यहाँ पर सफाई करने के बाद और फिर मैं सारे बर्तन लगा दूँगी। और नीचे वाली जो सेल्फ़ है ना, जहाँ पे कटोरियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पे भी मैंने सबको हटा करके और साफ़ कर लिया है। तो बस इस तरीके से ये बर्तनों का स्टैंड भी साफ़ हो गया है। और इसके बाद जितने भी बर्तन हैं इनको मैं लगा दूँगी स्टैंड पे। और मुझे लंच भी बनाना है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। और हस्बैंड से भी पूछ रही हूँ क्या खाएंगे, क्या मन है, तो उनको तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी खाने का मन नहीं होता है बिल्कुल। तो बस वही मैं सिंपल सा अपना लंच बनाऊंगी, जो मैं डेली बनाती हूँ, दाल चावल ही। और सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना ली थी, और फिर रोटियां बनाऊंगी बाद में, जब बच्चे आ जाएंगे उस टाइम पे फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। और दोपहर का टाइम जो था वो ऐसे निकल गया, बस बच्चे स्कूल से आए, खाना खाए, टीवी देखे, इधर उधर का ये सब काम करते करते दोपहर का जो टाइम है वो निकल गया। अभी शाम का टाइम है, शाम के भी 6 बजे हुए हैं। तो यहाँ पे रखे हुए थे बहुत सारे कपड़े, और कपड़े एक दिन के नहीं हैं, ये 2 दिन के हैं, तो बहुत सारे हो गए थे। तो मैं इनको लेके आई हूँ इनको घड़ी करने के लिए। और कपड़े ना इस टाइम पे अभी ऐसे ही चल रहे हैं, 1-2 दिन हो जाता है तभी मैं इनको घड़ी करती हूँ। मतलब जब बहुत सारा हो जाता है तो फिर बैठ के आराम से ये काम कर लेती हूँ। और सुबह से थोड़ा टाइम भी नहीं मिला, वरना मैं ये काम सुबह ही करने वाली थी। और अन्या का भी इस टाइम पे उसका रहता है कि मम्मा चलिए घूमने चलते हैं नीचे, थोड़ा सा घूम करके आते हैं। तो बस वही मैं बोल रही थी जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ फिर चलूँगी, नहीं तो फिर जब घूम करके आओ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, ये सारा काम फैला रहता है। कहीं भी जाओ तो ये थोड़ा बहुत जो अपना बिखरा हुआ काम है ना, उसको समेट करके ही जाना चाहिए, वरना बाहर से आओ तो फिर मन भी नहीं करता है ये सारे काम करने का, और टाइम भी नहीं बचता है। तो इसलिए मैं उसको बोल रही थी थोड़ा रुक जाओ, मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ और इसके बाद फिर चलेंगे घूमने के लिए। शाम को मैं जाऊँगी थोड़ा सा उसको लेकर के, तो वो साइकिल चलाती है और मैं वॉक करती हूँ, तो बस 10-15 मिनट के लिए ही उतरूँगी। और बच्चों का मन रहता है कि चलिए मम्मा चलिए चलते हैं, तो इस तरीके से फिर उनके साथ में फिर जाना भी पड़ता है। तो सारे कपड़े घड़ी कर लिए मैंने, और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और अन्या का था कि मम्मा आप जल्दी से चाय बना लीजिए, और फिर इधर मैं संध्या बाती कर लेती हूँ और फिर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वो पूजा कर रही है शाम की, और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। हस्बैंड भी उठ गए थे, अभी उनका फ़ीवर उतरा हुआ था, तो फिर मैं उनको चाय दे दूँगी, इसके बाद ही जाऊँगी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, अभी लगभग 7 बज गए हैं, तो 7 बजे निकलूँगी और लगभग 7:30 बजे तक में आ जाएंगे हम लोग घूम करके। और बस यहाँ पर बना लेते हैं शाम की चाय, और खाने की जो भी तैयारी है वो मैं आने के बाद ही कर लूँगी, फिर हो जाता है जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अभी कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी कुछ करने लग जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से चाय बना लेते हैं। और चाय में इस टाइम पे मैं डाल देती हूँ काली मिर्च 3 से 4 दाने, और साथ में अदरक और 1 लौंग और 1 इलायची। तो ये 3-4 चीज़ें मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा आराम मिलता है गले को। तो यहाँ पर बस चाय बनाने के बाद, पीने के बाद फिर मैं चली गई थी वॉक पे, और इसके बाद फिर से आ गई हूँ। तो आने के बाद यहाँ पर अभी मेरा सारा काम हो चुका था खाने पीने का, और अभी मैं जो काम कर रही हूँ ना वो सुबह की तैयारी में लगी हूँ। सुबह में मुझे जो भी सब्ज़ी बनाना है उसकी मैं थोड़ी सी तैयारी कर दूँगी। मुझे ना शाम के खाने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है,
जितनी ज़्यादा टेंशन होती है मुझे सुबह क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई, बच्चों का टिफ़िन बनाना और उसमें भी सब्ज़ी वगैरह कट करना, तो सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे अभी के काम से ज़्यादा सुबह की टेंशन रहती है। तो मैं सुबह की तैयारी रात में ज़रूर कर लेती हूँ थोड़ा सा, जब भी बच्चों का स्कूल होता है तब। तो यहाँ पे मैं अरबी बॉईल करने के लिए रखी थी, लेकिन ये बॉईल नहीं हुई है अच्छे से। मैं इसको चेक कर रही थी तो ये एकदम से हार्ड था अभी। तो एक सीटी आने तक मैं इसको और रख दूँगी पकने के लिए। और इधर अब टाइम हो गया है बच्चों के सोने का, तो दूध जो है उसको गर्म कर देते हैं। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। इनकी जब तबीयत ख़राब थी ना उस टाइम भी ये हल्दी वाला दूध पी लेते थे किसी तरीके से, मतलब मुंह बना करके किसी तरीके से पी लेते थे। लेकिन इस टाइम पे बहुत बदमाशी करने लगे हैं कि मुझे ना ये वाला नहीं पीना है, आप प्लेन वाला मिल्क दीजिए, यही अच्छा लगता है मुझे, हल्दी वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इनको बस यही है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मुझे ये हल्दी वाला दूध नहीं पीना है। तो बच्चों के लिए मैंने प्लेन निकाल दिया है और इसी बर्तन में 2 कप अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ हल्दी वाला दूध। तो इसमें मैंने डाल दी है हल्दी, जो मैं खाने में डालती हूँ यही हल्दी है ये। और यहाँ पर है अदरक और काली मिर्च, तो 5-6 दाने काली मिर्च के, थोड़ा सा अदरक इसमें डाल देंगे। और अदरक को बहुत अच्छे से कूटेंगे और काली मिर्च को भी बहुत बारीक कूट लेना है, क्योंकि फिर मैं इसको छानूंगी नहीं, ऐसे ही दूध के साथ में इसको खा लेना है, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा बारीक कूट करके इसमें डाल दे रही हूँ। और इस दूध को थोड़ा देर इसको धीमी आंच पकने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 2 मिनट के लिए। उबाल आने के बाद इसको 2 मिनट पकाएंगे और फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही कप में डाल देंगे। और इसको छानना बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इसको चबा करके खा जाना है। तो ये तो हो गया हल्दी वाला दूध, और या फिर काढ़ा भी कह सकते हैं, जो कि इस टाइम पे जब सबकी तबीयत ख़राब है ना तो मैं यही बनाती हूँ। और जब भी सबकी तबीयत ख़राब होती है ना, चाहे सीज़न कोई भी हो, ठंडी गर्मी कोई भी हो, तो फिर मैं यही काढ़ा बनाती हूँ। और इसमें तुलसी के पत्ते वगैरह भी हो तो भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबको मिल्क मैंने दे दिया है। और ये जो अरबी है दोबारा से मैं रखी थी बॉईल होने के लिए, तो ये अब बॉईल हो गई है, पक गई है। तो इसको मैंने छान दिया है दूसरे बर्तन में। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, वरना मैं इसको छील करके भी रख लेती, लेकिन अब इतनी जल्दबाजी नहीं है तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और सुबह फिर ये छील लिया जाएगा। तो इसको रख देते हैं फ्रिज में सुबह के लिए। और जो भी किचन का काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। तो सुबह की जो तैयारी मेरी थी, बस सब्ज़ी का ज़्यादा टेंशन रहता है मुझे कि सब्ज़ी काटने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसकी तैयारी कर लूँ। तो सब्ज़ी को जो है मैंने बॉईल कर लिया है सुबह के लिए और रख देंगे फ्रिज में। इसके बाद मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। और आज मैंने शैम्पू किया था तो जो मेरे हेयर हैं बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, तो मैं चोटी कर लेती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, रात भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।